दोस्तों, इंस्पायर्ड सोल चैनल में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र विनती है, कृपया कहानी को लाइक करें व अपने परिवार और दोस्तों संग कहानी शेयर करें और आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड सोल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और हमेशा कुछ अधूरा सा रहता है, इसका कारण क्या है? और हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता। हम खुद को समझाते हैं कि समय आने पर खुद को समझा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा क्या करें कि हम पूरे हो सकें? सही समझ एक बहुत बड़ी चीज़ है। यह आपकी समझ पर पूरी तरह से निर्भर करती है और यह समझ आप खुद से नहीं बना सकते, और अगर बना लेते तो इस दुनिया का हर व्यक्ति समझदार होता। अब ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं समझदार नहीं हूँ। और यदि आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो कह सके कि मैं समझदार नहीं हूँ और खुद को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वास्तव में उस व्यक्ति में सही समझ का उदय हो रहा होता है। वरना तो इस दुनिया में समझदारों की भीड़ लगी है। हम सब अपनी पूरी ज़िंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक खोजने की कोशिश ही करते रहते हैं, और यह कोशिश खुद के बारे में नहीं होती बल्कि देश, दुनिया, समाज को लेकर होती है। अलग अलग रहस्य को समझने के बारे में होती है, चमत्कारों के बारे में होती है और रिश्तों को समझने के बारे में होती है। कुल मिलाकर हम अपनी समझ को दूसरे के कार्यों को लेकर बनाते व बिगाड़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई आपका चाहने वाला करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जिससे भी आपका लगाव है, अगर वह आपसे नाराज़ हो जाता है या आपको धोखा दे देता है या आप पर बेवजह गुस्सा करता है या आपकी कद्र नहीं करता, तो अचानक से आप में यह समझ उत्पन्न होने लगती है। तब आपको लगता है कि यह दुनिया बेकार है, यह समाज बेकार है, यहाँ के लोग बेकार हैं, आपके दोस्त बेकार हैं। ऐसी दुनिया में जीकर क्या फ़ायदा? चारों तरफ लालच ही लालच भरा पड़ा है। और ध्यान देना होगा आपको, यह समझ खुद को समझने के बाद नहीं, बल्कि आपकी यह समझ बाहरी दुनिया बना रही है। इस दुनिया में आपको आतंकवादी मिलते हैं, भ्रष्टाचारी मिलते हैं, चोर मिलते हैं, बेईमान मिलते हैं, और इन लोगों की जो समझ है वह बाहर ही से बनी है। इसलिए इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। आपने देखे हैं ना ऐसे लोग। सवाल ये था कि खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इसका जवाब है खुद को समझे, दूसरों को नहीं। जब कोई आपसे प्यार करता है, आपको धोखा देता है, तब दुनिया को कोसने की जगह या दुनिया की प्रशंसा करने की जगह आपके भीतर जो भावना उठ रही है, उस कृत्य के प्रति जो दूसरों ने किया है, उस भावना को देखने और समझने का प्रयास करें। ये भावना बहुत ख़ास होती है। यही भावना आपका निर्माण करती है। आप इन भावना को डेटा की तरह देख सकते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब यही भावना डेटा के रूप में सुरक्षित रहती है। अच्छा इंसान, अच्छी भावना, बुरा इंसान, बुरी भावना। एक कहानी है जो हमें
इस तथ्य को स्वीकार करने में मदद करेगी। ये कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक छोटे बच्चे को फटे पुराने कपड़ों में देखा। वो बच्चा भीख मांग रहा था। उसे देखकर आनंद को बहुत दया आई और वो उस बच्चे के पास जाकर कहते हैं कि ये बच्चे, क्या तुम मेरी तरह भिक्षु बनना चाहोगे? क्या तुम प्रज्वलित जीवन जीना चाहोगे? और क्या ये भीख मांगने से तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा? उसके बाद वो बच्चा कहता है, प्रज्वलित जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कौन प्रवचित करेगा? तब आनंद ने सभी प्रवचन की औपचारिकता को पूरा करके उस बच्चे को प्रवचन दिला दी। उस बालक के सभी कपड़े फटे हुए थे। तब उस बालक ने, जो अब संघ में शामिल हो चुका था, अपने पुराने कपड़े और वह कटोरा जिसमें वह भीख मांगा करता था, उसे एक पेड़ के डाल पर टांग दिया। अब वह बालक विहार में रहने लगा। उसे विहार में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वह स्वतः से मोटा भी होने लगा था। उस बालक का नाम विलोतिक पड़ गया। विहार के अपने कुछ नियम थे जो सभी को मानने पड़ते थे। कुछ समय बाद उस बालक को ख्याल आया कि विहार का जीवन तो बंधक का जीवन है। इससे अच्छा तो उसका पुराना जीवन था। वहाँ कोई बंधन भी नहीं था, भोजन भी रोज मिल जाता था। अतः वह उस पेड़ के पास, जहाँ उसने अपने वस्त्र टांगे हुए थे, उस पेड़ के पास गया और उन वस्त्रों को उतारने लगा। तभी उसने अपने भीतर झांका और सोचा कि वह बहुत गलत कर रहा है। उसे भीतर से उसके मन ने दुत्कारा और वह सोचने लगा कि मैं कितना निर्लज्ज हूँ। यहाँ के सुंदर जीवन को छोड़कर मैं वापस उसी संसार। इतना सोचकर उसने वापस कपड़े पेड़ की डाल पर टांग दिए और वापस विहार को लौट आया। उसका मन शांत हुआ और वह वापस अपनी साधना में लग गया। लेकिन मन का काम होता है हमें उस ओर खींचना जो हमारे पास मौजूद नहीं है। अतः कुछ दिन बाद उस बालक के मन की साधना को लेकर अरुचि होने लगी और फिर से वह वापस उस पेड़ के पास गया और अपने कपड़े उस पेड़ पर से उतारने लगा। लेकिन फिर से उसको ख्याल आया कि मैं बार बार यहाँ क्यों आ जाता हूँ। विहार का जीवन कितना अच्छा है, वह जीवन का उद्देश्य है और मैं जीवन के उद्देश्य को पाने से भटक रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन मुझे भटका रहा है? उसने अपने मन के भीतर झांका और उसमें हो रही उथल पुथल को देखा। मन जो सारे बंधनों को तोड़कर बस आज़ाद हो जाना चाहता था, उस समझ का विकास हो रहा था। उस समझ के साथ आगे बढ़कर वह फिर से विहार लौटा और अपनी साधना में लीन हो गया। अब वह ये रोज़ करने लगा। वह रोज़ पेड़ के पास जाता और फिर विहार लौट आता। उसके साथी उससे पूछते हैं कि तुम रोज़ कहाँ जाते हो? वो बात का जवाब देता है कि मैं अपने आचार्य के पास जाता हूँ। यह जानने के लिए कि वो किस आचार्य के पास जाता है, उसके भिक्षु मित्र विलोतिक के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो बालक उस पेड़ पे टंगे कपड़ों के पास जाता है। उन्हें देखता है और बस देखता रहता है। यह देखकर फिर वापस लौट आता है।
समय बीतता चला गया और उस बालक विलोतिक ने अनंत को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उस पेड़ की तरफ जाना भी बंद कर दिया। फिर उसके मित्र भिक्षुओं ने उससे पूछा कि अब क्या तुम उस पेड़ के पास नहीं जाते? और अब क्यों नहीं जाते? क्या अब वो तुम्हारे आचार्य नहीं रहे? बालक ने कहा, मैं ही शिष्य हूँ, मैं ही आचार्य हूँ। अब मुझ में किसी भी बाहरी तरह का लोभ और लालच नहीं बचा है। उसके भिक्षु मित्रों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और उसको तथागत बुद्ध के पास ले गए और उनको कहते हैं कि हे बुद्ध, विलोतिक कहता है कि उसने अनंत को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरा पुत्र विलोतिक सही कहता है, उसने अनंत को प्राप्त कर लिया है। पहले उसे वह समझने की आवश्यकता थी, इसलिए वह उस वृक्ष की शाखा की तरफ जाता था, लेकिन अब वह समझ गया है। अतः अब अनंत को प्राप्त होने के बाद उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल था कि हम खुद को कैसे समझ सकते हैं? तो खुद को समझने के लिए खुद को देखना आवश्यक है। आईने में नहीं, बल्कि अपने भीतर, अपने मन के आईने में। अगर आप अपने आप को देखेंगे ही नहीं तो स्वयं को समझ कैसे पाएंगे? आगे पूछा गया है, कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ अधूरापन जीवन में नज़र आता है। यह हर किसी के साथ है। संपूर्णता तो किसी के पास भी नहीं है। इस अधूरेपन के कारण ही मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूर्ण होने तक तरह तरह के प्रयास करता रहता है, भागता रहता है, लेकिन उसकी दौड़ कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वह गलत राह में भागते रहता है। उसकी दिशा और दशा दोनों ही गलत होती हैं। वह बाहर की ओर दौड़ता है। संपूर्ण होने के लिए वह सोचता है कि धन दौलत से पूर्णता मिलती है, वासना से मिलती है, कामना से मिलती है, शक्ति प्रदर्शन से मिलती है, क्रोध क्रूरता से मिलती है। तो कोई सोचता है प्रेम से, करुणा से और दया से पूर्णता मिलती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि दिशा और दशा दोनों ही बाहर की तरफ है, जबकि संपूर्णता तो आपके भीतर ही है। हम भीतर की ओर कभी मुड़ते ही नहीं हैं। तो ये अधूरापन जीवन से कभी जाता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं बड़े होकर पूर्ण होंगे, बड़े सोचते हैं कि कामयाब होकर पूर्ण हो जाएंगे और कामयाबी के बाद अच्छा जीवन मिल जाएगा तो पूर्ण होंगे, लेकिन बुढ़ापे के साथ मृत्यु तक यह अधूरापन हमेशा अपूर्ण ही रहता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। एक व्यक्ति पूर्ण था और कोई अधूरापन उसके पास नहीं था, वह शून्य पर था। अचानक उसने बाहर की ओर देखा और उसने अपना पहला कदम रखा। फिर वह 2 पर पहुंचा। उसने ऐसे ही सोचा कि 10 तक पहुंच जाता हूँ तो पूर्ण हो जाऊंगा। 10 पर पहुंचने के बाद उसने सोचा कि 11 पर जाता हूँ तब पूर्णता मिलेगी। फिर उसने सोचा कि 100 तक पहुंच जाता हूँ और फिर उसने सोचा कि 1000 तक पहुंच जाता हूँ, फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। इस तरह वह खोजता चला गया और अधूरेपन के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर बार उसे अपूर्णता ही मिली। वह यह सोचकर चलता रहा कि वह बहुत आगे पहुंच जाएगा और अंत में उसे पूर्णता मिलेगी, लेकिन यह खेल अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि गिनती कभी नहीं रुकी। अंक हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एक दिन उस व्यक्ति को ख्याल आया और उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या इकट्ठा कर रहा हूँ। उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया
क्योंकि वह ज़्यादा आगे नहीं गया था। उसका लौट आना आसान था। वह वापस एक पर आया और शून्य होकर पूर्ण हो गया। अब कहीं भी अधूरापन नहीं था। लेकिन कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, वापस भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन दिशा और दशा स्वयं को तय करनी पड़ती है। आगे पूछा है, ऐसा लगता है समय पर सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। वहीं लोग जो समझ पाते हैं वे परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं, और जो उलझ जाते हैं वह निकल जाते हैं, दूसरों को दोष देकर चमत्कार की आशा करते हैं। सही प्रकार से चीज़ें आँखों के सामने होती हैं, इतने सही और स्पष्ट तरीके से जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन आँखों पर जब पारिवारिक सांसारिक पट्टी चढ़ी होती है तब कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। तब लगता है कि यह क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ अचानक से ही घटित हो रहा है। लेकिन कुछ भी इस दुनिया में अचानक से नहीं घटता। उसके लिए कुछ पुराने कारण हमेशा जिम्मेदार रहते हैं। अगर आप अपने जीवन को संपूर्णता में जीना चाहते हैं, पूर्णता में जीना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति का सुख या दुख का आनंद लीजिए। अपने भीतर के भावों को पढ़िए, उन्हें समझिए, क्योंकि वही समझदार भी हैं और हमें समझाते भी हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों संग ये कहानी शेयर करें। धन्यवाद।